हेलो फ्रेंड्स, आज हम एस्टेट की सीरीज़ में अपना लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जो बेसिकली हमारा है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन के ऊपर। तो सबसे पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। मान लीजिए कोई भी एक काम है, कोई भी काम, ये है हमारा काम। इस काम को करने के दो तरीके हैं। इस काम को करने के दो तरीके हैं। दो तरीका में पहला तरीका हो गया एम, दूसरा तरीका हो गया एन। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये दोनों तरीके ना एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। ये दोनों तरीके एक दूसरे पे क्या है, इंडिपेंडेंट है। इस काम को करने के एम तरीके अलग हैं, इसी काम को करने के एन तरीके अलग हैं, और ये दोनों एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है। तो इस काम को करने के टोटल वेज इस काम को करने के क्या होंगे, एम वेज प्लस एन वेज। ये कब होगा, वेयर एम और एन जो है वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अपना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। दोबारा से डिस्कस करते हैं। सपोज कोई भी एक काम था, उस काम को करने के एम वेज अलग थे, एन वेज अलग थे। अब इसी काम, लेकिन कंडीशन क्या थी, एम और एन एक दूसरे से कैसे थे, बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट थे। तो इनका इसी काम को करने के टोटल वेज कितने हो गए, एम प्लस एन। अब इसी का एक एग्जांपल है, जैसे हमारे पास एग्जांपल में क्या करते हैं, एक क्लासरूम है। एक क्लासरूम में जो है 25 स्टूडेंट्स हैं। एक क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं। 25 स्टूडेंट्स में क्या है, 10 जो हो गई वो है हमारे पास गर्ल्स, और 15 है हमारे पास बॉयज़। अब एक क्लास टीचर ने क्या किया, इसमें से उसको एक मॉनिटर चूज़ करना है। क्या है, दोबारा पूरा क्वेश्चन सुनते हैं। क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 25 हैं। 25 स्टूडेंट्स में 10 क्या हैं, गर्ल्स हैं, 15 क्या हैं, बॉयज़ हैं। टीचर ने क्या कंडीशन लगाई कि क्लास का कोई एक मॉनिटर बना दिया जाए। अब मॉनिटर लगाने की कंडीशन उसने क्या कहा कि मॉनिटर जो होगा वो गर्ल्स में से भी चूज़ किया जा सकता है, मॉनिटर जो होगा वो बॉयज़ में से भी चूज़ किया जा सकता है। तो मॉनिटर चूज़ करने के टोटल वेज कितने हैं, टोटल वेज ऑफ चूजिंग मॉनिटर चूज़ करने के कितने तरीके हैं। हमारे पास 10 गर्ल्स थी, 10 गर्ल्स में से कोई एक मॉनिटर आ सकता है। 15 बॉयज़ थे, 15 बॉयज़ में से एक मॉनिटर आ सकता है। लेकिन हमें तो मॉनिटर से मतलब है, बेशक से मैं 10 गर्ल्स में से चूज़ कर लूँ या मैं 15 गर्ल्स में से चूज़ कर लूँ। तो एक इन गर्ल्स का इस बॉयज़ पे या इन बॉयज़ का इन गर्ल्स पे कोई भी एक दूसरे पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट हैं। तो टोटल वेज कैसे निकाल लेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो सिंपली मॉनिटर चूज़ करने के हमारे पास कितने वेज हो गए, 25 वेज हो गए। तो 25 बच्चे थे, 25 में से 10 गर्ल्स, 15 बॉयज़। अब टीचर को मॉनिटर बनाना था। लेकिन क्या कंडीशन है यहाँ पे, गर्ल्स और बॉयज़ एक दूसरे के लिए बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट हैं। क्योंकि अगर मैं गर्ल्स में से मॉनिटर चूज़ कर लूँ तो भी मेरा काम पूरा हो जाएगा, मैं बॉयज़ में से मॉनिटर चूज़ कर लूँ तो भी मेरा काम पूरा हो जाएगा। मुझे अपना काम पूरा करने से मतलब है, चाहे मैं इस वाले वे से करूँ चाहे मैं इस वाले वे से करूँ। तो जब एक मतलब कहीं से भी मेरा काम कंप्लीट हो जाए, दोनों काम एक दूसरे के बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट हो और एक को करने से ही पूरा काम कंप्लीट हो रहा है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो इसलिए मैंने दोनों को प्लस किया और मैंने निकाल दिया 25 वेज हैं टोटल क्लास का मॉनिटर चूज़ करने के लिए। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, एक कॉलेज में टोटल है हमारे पास 10 कोर्स हैं। 10 कोर्स हैं मॉर्निंग के, और ऐसे ही 7 कोर्स हैं इवनिंग के। एक कॉलेज के 10 कोर्स हैं मॉर्निंग के और 7 कोर्सेज हैं इवनिंग के। अब मुझे क्या करना है, एक बच्चे को कोई भी 2 कोर्स सिलेक्ट करने हैं। एक बच्चे को क्या करना है, एनी 2 कोर्स सिलेक्ट करने हैं, एनी 2 कोर्स। अब लेकिन कंडीशन क्या है कि जो कोर्स हो सकता है ना, वो मॉर्निंग का भी हो सकता है, वो इवनिंग का भी हो सकता है। मतलब या तो वो दोनों के दोनों कोर्सेज मॉर्निंग में से सेलेक्ट कर ले, या वो दोनों के दोनों कोर्सेज इवनिंग में से सेलेक्ट कर ले। इस केस में वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, मतलब उस पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, इंडिपेंडेंट है। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे उसके पास, टोटल ऑप्शंस कितने हो जाएंगे उसके पास कोर्स चूज़ करने के,
10 कोर्स मॉर्निंग वाले, 7 कोर्स इवनिंग वाले। 7 कोर्स कहाँ के हो गए उसके, इवनिंग वाले हो गए। तो टोटल वेज कोई भी कोर्स सेलेक्ट करने के उसके पास कितने हैं, 17 वेज। 17 वेज हैं उसके पास कि वो अपने कॉलेज में से कोई भी एक कोर्स को सिलेक्ट कर सकता है।